नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इसके पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। यू चूज एसेट फ्रॉम सोल लेसन एंड सोल पर्पजेस। यू कैन चूज टू प्रोग्रेस क्विकली और स्लोली। द अर्थ प्लेन एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस इज अ सोल स्कूल and no one graduates without mastering all 22 lessons. Be diligent with your efforts until you succeed. Ask for help and remember that as divine beings, nothing limits you except your thoughts. The fulfillment of your soul's highest purpose comes when you have mastered all 22 lessons and fully integrated your higher self as your true identity. At that time, you will be solely aligned with divine consciousness in every moment of your life. You will fall into a blissful state free of limitation and suffering. Your inner light will expand out into the world and beyond, bringing healing and harmony to all. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। You choose accept from soul lesson and soul purposes. You can choose to progress quickly or slowly. The earth plane and human experience is a soul school, and no one graduates without mastering all 22 lessons. Be diligent with your efforts until you succeed. Ask for help and remember that as divine beings, nothing limits you except your thoughts. The fulfillment of your soul's highest purpose comes when you have mastered all 22 lessons and fully integrated your higher self as your true identity. At that time, you will be solely aligned with divine consciousness in every moment of your life. You will fall into a blissful state free of limitation and suffering. Your inner light will expand out into the world and beyond, bringing healing and harmony to all. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आप चुनते हैं आत्मा पाठ और आत्मा प्रायोजन से अंश पुस्तक से लिए गए हैं। आप तेजी से या धीरे धीरे प्रगति करना चुन सकते हैं। पृथ्वी तल और मानव अनुभव एक आत्मा स्कूल में और सभी 22 पाठों में महारत हासिल किए बिना कोई भी स्नातक नहीं होता है। जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक आप अपने प्रयासों में मेहनती रहें, मदद मांगे और याद रखें कि दिव्य प्राणी के रूप में आपके विचारों के अलावा कुछ भी आपको सीमित नहीं करता है। आपकी आत्मा के सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति तब होती है जब आप सभी 22 पाठों में महारत हासिल कर लेते हैं और अपने उच्च स्वभाव को अपनी सच्ची पहचान के रूप में पूरी तरह से एकीकृत कर लेते हैं। उस समय आप अपने जीवन के हर पल में पूरी तरह से दिव्य चेतना के साथ जुड़े रहेंगे। आप सीमाओं और पीड़ाओं से मुक्त होकर आनंदमय स्थिति में आ जाएंगे। आपकी आंतरिक रोशनी दुनिया भर में और उससे पूरे फैल जाएगी, जिससे आप सभी के लिए उपचार और सद्भाव आएगा। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आप चुनते हैं आत्मा पाठ और आत्मा प्रायोजन पुस्तक से अंश लिए गए हैं, उसमें से पत्री जी हमें बता रहे हैं। इस अध्याय को भी हम पहले भी के कुछ अंश पहले हमने सुने हैं और समझे हैं। फिर नए अध्याय के रूप में पत्री समय बता रहे हैं। आप तेजी से या धीरे धीरे प्रगति करना चुन सकते हैं। हमारी आत्मा तेजी से या धीरे धीरे प्रगति करना चाहती है, उसको चुनाव करती है, उसके बारे में बता रहे हैं। पृथ्वी तल और मानव अनुभव एक आत्मा स्कूल में, पृथ्वी तल पर और जो मानव अनुभव है एक आत्मा स्कूल में और सभी 22 पाठों को महारत हासिल करने के लिए बिना कोई स्नातक नहीं हो सकता। 22 पाठों में हम महारत हासिल किए बिना स्नातक नहीं हो सकते, ग्रेजुएट नहीं हो सकते, उसके बारे में बता रहे हैं। जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक अपने प्रयासों में हम मेहनती रहें। जो भी हम आत्मा अनुभव करना चाहते हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो उसमें अपने प्रयासों में हम पूरा मेहनती रहें, मदद मांगे और याद रखें हम एक दूसरे से मदद मांगे, उसके बारे में बता रहे हैं। और याद रखें कि दिव्य प्राणी के रूप में आपके विचारों के अलावा कुछ भी आपको सीमित नहीं करता। उन्हें विचार ही हमें सीमित करता है और विचारों के अलावा हमें कोई सीमित नहीं करता है। आपकी आत्मा के सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति तब होती है जब हम सभी 22 पाठों के महारत हासिल कर लेते हैं। हम
हमारी आत्मा है, सभी की आत्माएं जो 22 पाठों के महारत हासिल जो कर लेती है, तभी वो इसमें महारत हासिल कर पाएगी और अपने उच्च स्वभाव को अपनी सच्ची पहचान के रूप में पूरी तरह से इकट्ठा कर लेते हैं। उस समय अपने अपने जीवन के हर पल में पूरी तरह से दिव्य चेतना के रूप में हम जुड़े रहेंगे। हम सीमाओं और पीड़ाओं से मुक्त होकर आनंद में स्थिति में आ जाएंगे। तब इन चीजों को जब हम अनुभव तभी कर पाएंगे दोस्तों, जब हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजन संगति करेंगे, तभी इन चीजों को हम अनुभव कर पाएंगे। आत्मा पाठ और आत्मा उपदेश की जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं हमें तभी पता लगेगी जब तक हम नियमित रूप से ध्यान नहीं करेंगे। जो पत्तीस सर के बताए हुए आनापानसति ध्यान, श्वासों के साथ ध्यान, इसे हमें नियमित रूप से करेंगे तो हम इन चीजों को जल्द ही अनुभव कर पाएंगे। आपकी आंतरिक रोशनी, हम हमारे भीतर जो आंतरिक रोशनी है वह दुनिया भर में और उससे पूरे फैल जाएगी। जो हमारे अंदर रोशनी है दुनिया में पूरी तरह से फैल जाएगी और सभी के लिए उपचार और सद्भाव लाएगा। दोस्तों, जब हम ध्यान नियमित रूप से करते हैं, प्रतिदिन ध्यान करते हैं, उसके द्वारा हम लोगों को इन चीजों से अवगत कराते हैं। अपनी आंतरिक रोशनी के द्वारा जो अनुभव किए गए हैं उससे भी पूरे लोगों के अंदर में सद्भाव की भावना आ जाती है। उन चीजों को बता रहे हैं। ये दोस्तों अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सभी लोगों के लिए। ये एक महत्वपूर्ण ज्ञान है आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य के बारे में। हर आत्मा अपना उद्देश्य करना चाहती है, हर आत्मा अपने सभी पाठों को सीखना चाहती है। उसके पुस्तक से लिए गए कुछ अंश पत्री सर ने बताया। दोस्तों, अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा तो दोस्तों इस राजू शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।